हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 8060 के ऊपर। यह हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 14 है, जिसमें हम सेक्शन 69 से लेकर 71 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 61 डिफ़ाइन करता है कि टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। तो सिंपली इस सेक्शन में ये डिफ़ाइन करता है कि फ़ाइन ना देने की सूरत में आपके ऊपर जो भी एक मुकर्ररा अरसा कैद की सज़ा के लिए लगाया गया है, उस कैद की सज़ा को पूरा मुकम्मल होने से पहले आप एक प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फ़ाइन पे कर देते हैं। मीन्स कि एक मुनासिब हिस्सा फ़ाइन का पे कर देते हैं। तो इस सूरत में आपकी जो भी इम्प्रिजमेंट होगी वो आपकी इम्प्रिजमेंट टर्मिनेट की जाएगी। कितने अरसे के लिए? जितनी पेमेंट, जितना फ़ाइन, जितना हिस्सा आपने पे किया होगा, उस हिस्से को, उस फ़ाइन को मद्देनज़र रख के आपकी जो भी इम्प्रिजमेंट होगी वो टर्मिनेट की जाएगी। इस सेक्शन में इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि आपका और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इलिस्ट्रेशन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि मिस्टर ए को 100 रुपीज़ की फ़ाइन की सज़ा दी गई थी, जिसकी सूरत में वो 100 रुपीज़ ना पे कर पाया। तो उस सूरत में उसको 4 माह की सज़ा सुनाई गई, 4 माह की इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। तो इम्प्रिजमेंट का जब 1 माह मुकम्मल होने वाला था, तो उससे पहले उसने 75 रुपीज़ जो है पे कर दिए। 75 रुपीज़ जो फ़ाइन के थे उसने वो पे कर दिए। तो ये क्या है? प्रोपोर्शनल पार्ट उसने पे कर दिया। तो बकाया जो 3 माह थे वो 75 रुपीज़ देने की सूरत में वो ख़त्म हो गए। तो बाकी रहा 1 मंथ। तो 1 मंथ जब मुकम्मल होगा उसको आज़ाद किया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल में ये था कि जो उसको 100 रुपीज़ फ़ाइन लगा था, उस फ़ाइन को अगर हम डिवाइड करें मंथ में, तो जो उन्होंने के 4 मंथ की सज़ा सुनाई थी, तो उसको हम डिवाइड करें तो 25 पर मंथ आता है। तो उसने 3 माह के 75 रुपीज़ पे कर दिए, 1 माह उसका रह गया था, तो वो मुकम्मल करेगा, उसके बाद उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। तो सिंपली कहने का यही मकसद था कि आप फ़ाइन का जितना भी हिस्सा पे करेंगे, आपकी उतनी इम्प्रिजमेंट कम हो जाएगी। तो सिंपली इस सेक्शन का कहने का मकसद यही है। अब हम आते हैं सेक्शन 70 की तरफ। सेक्शन 70 डिफ़ाइन करता है लिवेबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। इसमें सिंपल ये डिफ़ाइन कर रहा है कि किसी ऑफेंडर को 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई जाती है, प्लस में उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जाता है। तो ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट उस ऑफेंडर की डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर से जो भी फ़ाइन की लाइबिलिटीज़ थी वो डिस्चार्ज होगी या नहीं होगी, वो सेक्शन नंबर 70 डिफ़ाइन कर रहा है। तो इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि फ़ाइन पूरा का पूरा या फ़ाइन का कोई भी हिस्सा अगर अनपेड है, अभी तक उसने पे नहीं किया, तो वो शख्स 6 साल के अंदर वो ऑफेंडर 6 साल के अंदर वो किसी भी वक्त फ़ाइन पे कर सकता है। अगर वो शख्स फ़ाइन पे नहीं करता 6 साल में, तो उसकी सज़ा 3 साल और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अगर वो ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट उस शख्स की डेथ हो जाती है, ऑफेंडर है, उसकी ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट जेल में डेथ हो गई, तो ऑफेंडर की जो भी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी से उसका फ़ाइन निकाला जाएगा। उसके ऊपर जो भी कर्ज़ा होगा, जो भी डेब्ट होगा, जो भी फ़ाइन होगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में से लिया जाएगा। तो इधर मेन चीज़ ये आपको ज़हन में रखनी है कि हमेशा जज उस शख्स के ऊपर ही फ़ाइन प्लस में इम्प्रिजमेंट लगाता है जो उस चीज़ को अवेल कर सके, जो उस चीज़ के लिए एबल हो, तो उसके स्टेटस देख कर ही लगाता है। ऐसे नहीं कोई इंसॉल्वेंट हो, जज उसके ऊपर फ़ाइन भी लगा दे, इम्प्रिजमेंट भी लगा दे। फ़ाइन तो पे नहीं कर सकता है, ड्यूरिंग इम्प्रिजमेंट वो मर जाता है, तो पैसे किधर से आएंगे? तो बेसिकली ये है सेक्शन नंबर 17। अब हम आते हैं सेक्शन 71 की तरफ। सेक्शन 71 डिफ़ाइन करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मीन्स के जब हम कोई सेवरल ऑफेंसेस करते हैं, कुछ ऑफेंस करते हैं,
तो उसकी पनिशमेंट की लिमिट कितनी होगी, ये सेक्शन 71 डिफ़ाइन करता है। तो सिंपली इस सेक्शन में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जहाँ कहीं भी सेवरल ऑफेंसेस हों या पार्ट ऑफ द ऑफेंसेस हों, तो वहाँ पर जो ऑफेंडर है उसको एक ही पनिशमेंट मिलेगी, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं होगा कि हर ऑफेंस की उस शख्स को, उस ऑफेंडर को अलग अलग पनिशमेंट दी जाए। जो सेवरल ऑफेंसेस, जो कुछ ऑफेंसेस ऑफेंडर ने किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी जो भी पनिशमेंट होगी वही एक पनिशमेंट दी जाएगी ऑफेंडर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई शख्स मर्डर करने के लिए निकलता है तो एक तो वो मर्डर भी कमिट करता है, एक तो ज़ोर ज़बरदस्ती उस घर में घुसकर, तो उसने क्या किया, मर्डर भी किया है प्लस में ट्रेसपास भी किया है। तो अब इन दोनों ऑफेंसेस में जिस ऑफेंस की ज़्यादा पनिशमेंट होगी वो ही ऑफेंडर को दी जाएगी। तो नंबर 2 में भी यही सिंपली डिफ़ाइन कर रहा है कि जहाँ कहीं भी दो या दो से मुख्तलिफ सेपरेट जो है ऑफेंसेस हो, तो वहाँ पर फोर्स जो होगी, वहाँ पर जो पनिशमेंट डिफ़ाइन की जाएगी, जो पनिशमेंट दी जाएगी, वो ओनली एक ही पनिशमेंट दी जाएगी। मीन्स के जब भी हम कोई ऑफेंस करते हैं उसमें दो या दो से ज़्यादा, अमूमन हम देखते हैं कि फायर में सेक्शंस लगे होते हैं, तो उन सेक्शंस में जो भी सबसे बड़ी सज़ा होगी वो ही ऑफेंडर को दी जाएगी। ऐसे नहीं कि भाई 1 साल उसको सज़ा, ये उसने 5 फॉर एग्ज़ाम्पल के एक ऑफेंडर उसने कमिट किए हैं, उसको एक ऑफेंस की 1 साल सज़ा है, दूसरे की 3 साल है, तीसरे की 7 साल है, 5वें नंबर की 10 साल है। तो इसमें ये नहीं होगा कि 10 साल अलग जेल में काटे, 2 साल अलग काटे, 7 साल अलग काटे। ये नहीं कि वो पूरे के पूरे जो सबसे बड़ी जो पनिशमेंट है 10 साल, वो 10 साल पूरी इसको पनिशमेंट आएगी, और उस 10 साल में जो छोटी छोटी पनिशमेंट थी वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो सिंपली सेक्शन 71 में जस्ट यही डिफ़ाइन कर रहा है कि सेवरल ऑफेंसेस अगर हो जाते हैं उसमें पनिशमेंट की लिमिट क्या होगी। तो सिंपली लिमिट ये होगी कि उस ऑफेंसेस में जिस ऑफेंस की सबसे ज़्यादा पनिशमेंट होगी उसको वही पनिशमेंट दी जाएगी। क्योंकि ज़्यादा पनिशमेंट होगी तो छोटी छोटी जो पनिशमेंट्स होंगी वो उस बड़ी पनिशमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कि आगे एक इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिया गया है कि मिस्टर जेड को 50 डंडे मारता है। तो इसमें क्या है, मिस्टर ए ने वॉलेंटरली अपनी रज़ामंदी से, अपनी इंटेंशन से मिस्टर जेड को 50 डंडियाँ मारी। तो इसमें क्या है कि मिस्टर ए को वो बीट कर रहा है, मिस्टर जेड को वो हर्ट कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल का मकसद ये था कि जो मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को जो 50 डंडियाँ मारी, तो हर एक डंडी की मिस्टर ए को तो अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर हम अलग अलग करें तो वो कम से कम जाकर 50 साल की होगी। तो उसने 50 डंडियाँ मारी, तो सबसे ज़्यादा जो भी पनिशमेंट होगी वो मिस्टर जेड को दी जाएगी। वो एक ही पनिशमेंट होगी और उस एक में वो सारे की सारी 50 डंडियाँ जो उसने मारी वो कवर हो जाएंगी। नंबर 2 एग्जाम्पल में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि मिस्टर ए मिस्टर जेड को मार रहा होता है, ठीक है, उसको मिस्टर ए मिस्टर जेड को मार रहा होता है, बीच में थर्ड पर्सन मीन्स के मिस्टर वाई आकर इंटरफेयर करता है, उन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करता है। तो मिस्टर ए इंटेंशनली मिस्टर वाई को भी मार देता है डंडी। तो इस एग्जाम्पल में जो मिस्टर वाई है उसका इस एक्ट में, इस अमल में कोई भी हिस्सा नहीं था, वो जस्ट उस दोनों को छुड़वाने के लिए आया था। तो इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए उसने जेड को भी मारा और इंटेंशनली वाई को भी मार दिया। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मिस्टर ए को उसने मिस्टर जेड को मारा तो उसकी अलग पनिशमेंट मिलेगी, मिस्टर वाई को मारा तो उसकी अलग पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, उसको एक ही पनिशमेंट मिलेगी। उसको उसने जिस शख्स को मारा उसकी एक ही पनिशमेंट मिलेगी जो सबसे ज़्यादा होगी। जस्ट आपको ये ज़हन में रखना है। सिंपली मैं आपको और भी कॉन्सेप्ट दे दूं
कि अगर किसी शख्स को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आई है, तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ आई है, उसके साथ उसने और भी ऑफेंस कमिट किए थे। वो छोटे छोटे ऑफेंस थे, किसकी 5 साल सज़ा थी, किसकी 10 साल थी, किसकी 15 साल थी, किसकी 7 साल थी। तो वो सारी की सारी पनिशमेंट उस 25 साल में इंक्लूड हो जाएगी। उस 25 साल में गिन लेंगे कि ये ऑफेंस किए थे, उसकी पनिशमेंट इसमें आ गई। ऐसे नहीं कि भाई 25 साल पूरे हुए उसके बाद दूसरे ऑफेंस की सज़ा शुरू होगी, 7 साल फिर तीसरे की शुरू होगी, नहीं। जो छोटी पनिशमेंट्स होंगी वो बड़ी पनिशमेंट में इंक्लूड हो जाएंगी, उसमें ज़िम हो जाएंगी। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।